राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सुनीता ने जो रोने धोने वाली वीडियो बनाई थी उसका असर विजय पर पड़ ही गया और विजय ने सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आई वीडियो बनाकर। उस टाइम पे मैं बोल रही थी कि सुनीता के आंसुओं पर मत जाना, क्योंकि उस आंसुओं में कट बहुत था, एडिट बहुत किया गया था और वहां पे मनीष के चेहरे पर स्माइल थी, तभी मुझे डाउट हुआ था। और एक डाउट तब हुआ था रक्षाबंधन वाले में। मैंने बोला कि रक्षाबंधन की वीडियो में इन्होंने ऐसे दिखाया कि इनके मम्मी पापा ने उनका अनादर किया है, उनके हस्बैंड का, वो बैठने के लिए नहीं बोला है, पर ऐसा नहीं था। शॉर्ट वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने बैठने के लिए बोला था कि दामाद जी बैठ जाओ, चाय पानी ले लो, प्लेट भी पकड़ा रहे थे, लेकिन उनका ध्यान वीडियो बनाने में था। तो उस टाइम पे भी मैंने ये पॉइंट बोला था जो आज विजय ने वीडियो बनाकर बोला। विजय ने भी यही बात बोली है कि हाँ, कंटेंट के लिए वो रक्षाबंधन के दिन आई थी सुनीता, क्योंकि पहले से हमारे बीच में मनमुटाव था, मैं बात नहीं कर रहा था और कैमरा घुमा घुमाकर मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया गया। यही बात रिएक्शन वाले बोल रहे थे। भाई रिएक्शन वाले अनुमान लगाते हैं, किसी को सही और किसी को गलत नहीं बोल रहे थे। जो पॉइंट दिख रहा था, जहां पे विजय सही लग रहा था वहां विजय को बोल रहे थे, जहां सुनीता सही लग रही थी सुनीता को बोल रहे थे। लेकिन जो सुनीता की रोने वाली वीडियो थी उस पर मुझे भरोसा, उतने टाइम तो हमारी भावनाएं सच्ची होती हैं तो उसमें एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन सुनीता की वीडियो में कम से कम 6-7 कट लगे थे, तभी मुझे डाउट हो रहा था। विजय ने वीडियो बनाया और अपना दुख दर्द बयां किया। उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने पहली वीडियो तब बनाई थी जब सुनीता ने बोला कि तुमने क्या किया है मेरे लिए, तो मैंने अपना दुख दर्द सोशल मीडिया पे रखा। लेकिन वहां पे विजय ने सुनीता का नाम नहीं लिया था। लेकिन भाई जो सब्सक्राइबर हैं, जो बारीकी से वीडियो देखते हैं, समझते हैं, वो सुनीता को हेट देने लगे थे। तो वहां पे विजय ने बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं था किसी को हेट दिलाने का, पर सामने से बंदा ऐसे बोल रहा है, मैंने इतना कुछ किया उसके बाद बोल रहा है, तो बुरा लगा मुझे। तो ये जायज है, ये मानवीय प्रकृति है, हम लोग को भी बुरा लगेगा अगर सामने से हम किसी अपने सगे को बहुत कुछ करते हैं और सामने वाला बंदा बोले कि कुछ नहीं किया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सुनीता के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, सुनीता के लिए बहुत हानिकारक हैं। कहते हैं ना, मायका चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो ना, मायका मायका ही रहने देना चाहिए था। पति के भाव पर इतना उड़ना भी नहीं चाहिए था, पति के कहने पर, कि अपने मायके वालों को ही नीचा दिखाया जाए। और सुनीता ना मीठी छुरी की तरह अपने मायके वालों को ही नीचा दिखा रही है। ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया फिर भी तुम्हें बड़ाई करनी चाहिए थी ना। और सुनीता ने, जो विजय ने बताया कि जो वीडियो बनाया था कि मेरे भाई ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत है, ये उन्हें टॉन्ट मारने के लिए किया। पीठ पीछे तो तुम बोल रही हो कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया और फिर वीडियो बनाकर बोल रही हो कि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। तो भाई तो सुनीता, ये तो टॉन्ट मारना हुआ कि सोशल मीडिया पे अपनी इमेज अच्छी रखनी है और पीठ पीछे भाई और माँ बाप को टॉर्चर करना है। सुनीता की साड़ी वाली बात पर विजय काफी ट्रोल हुए और अगर ऐसी कोई बात थी तो बोलना भी नहीं चाहिए था। लेकिन सबसे गलत बात वहां पर ये लगी मुझे, जो मनीष बोला कि वो भी जो साड़ी है इनके पास, वो मेरे यहाँ से 3 साड़ी गई थी। भाई तुम तो धन्ना सेठ लगे थे, तुम्हारे तो गवर्नमेंट जॉब में है सारे ससुराल वाले। तो मनीष जी 3 साड़ी नहीं, कम से कम 6 साड़ी सुनीता को देनी चाहिए थी, 11 साड़ी देनी चाहिए थी। तो वहां पे इन लोगों का जो ये स्टेटमेंट था कि मैंने एक चीज वीडियो और बनाया था कि सुनीता ने दहेज का सामान अभी तक नहीं दिखाया। लोगों को नहीं पता कि विजय ने क्या क्या दिया। या तो विजय दहेज का सामान रख लिया, या तो सुनीता उसको दिखाना नहीं चाहती है अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए। 2 स्टेटमेंट मैंने बोला था। तो सुनीता सच में नहीं दिखाना चाहती थी उस दहेज का सामान, ताकि लोग उसके भाई को ट्रोल करें। भाई ये कैसी बहन है कि अपने भाई को ट्रोल कराने के लिए सामान तक नहीं दिखाया। नहीं तो सारी चीजें दिखा रही है, सास ननद पूरे ससुराल की वाहवाही कर रही है कि आर्मी में है, ये है, वो है, तो वहां अपने भाई की भी बड़ाई ये कर सकती थी। पता है, इंसान चाहे 1 लाख खर्च किया हो चाहे 10 लाख खर्च किया हो, मायका मायका ही होता है। लेकिन सुनीता ने कभी भी अपने मायके की तारीफ वीडियो में नहीं की। वो तो तब बोला कि मेरे भाई ने किया है जब सामने से वीडियो आ गई है कि अपनों के लिए कितना कुछ किया जाए, लेकिन अपने धोखा दे देते हैं। तो उस पे अपनी इमेज को सही करने के लिए सुनीता ने ये स्टेटमेंट दिया, भाई ने बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ गया है। बात तो गोल्ड की भी आ गई है, गोल्ड का भी इनको झुमका मिला है मायके से, लेकिन उस बात का भी जिक्र नहीं किया। और वो झुमका इनके मम्मी पापा ने दिया। चलो भाई से दुश्मनी निकाल रही थी तो कम से कम अपने माँ बाप की तारीफ कर देती कि माँ बाप ने झुमका दिया। माँ बाप तो बहुत अमीर नहीं लगे हैं, तो माँ बाप ने झुमका दिया तो उसको दिखाना चाहिए था। जैसे ससुराल पक्ष की तारीफ करते हुए नहीं थकती, वैसे मायके का भी कर दो। और भाई और माँ बाप तो प्यार के भूखे होते हैं, अगर तुम तारीफ कर देती तो उनके दिल में संतुष्टि हो जाती। और विजय ने बताया कि साड़ी
हमने बोला था कि खरीद लो, ये नहीं खरीदी। 1.5 लाख का मैंने दहेज का सामान दिया है इनको और खुद खरीदा है। वहां पे रिया भी बोल रही थी कि साड़ी के लिए बोला गया था, साड़ी इन्होंने नहीं लिया, उसकी जगह पर दूसरा सामान लिया। तो जब तुम खुद ही डिसीजन ली थी सामान लेने का तो फाइल ले लेना था साड़ी। फिर साड़ी के लिए मायके को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। और पता है, लड़कियां वो होती हैं जो मायके की इज्जत ढकती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि ससुराल धनी होता है तो ससुराल के ही पैसों से साड़ी खरीद कर और ससुराल में ही दिखा देती हैं कि मेरे मायके से मिला है। ऐसी भी लड़कियां हैं बहुत सारी जो अपने मायके की इज्जत को ढकती हैं, यहाँ पर सरेआम नंगा नहीं करती हैं। तो साड़ी वाली बात मुझे सही नहीं लगी थी सुनीता की, और दहेज वाला सामान ना दिखाकर अपने भाई को ट्रोल कराना ये भी सही नहीं लगा था। और रक्षाबंधन में जो वीडियो घुमा घुमा कर दिखाया था इन्होंने, वो भी अपने आप में सही नहीं था। मुद्दा विजय ने और बोला है कि इनको बहुत प्यार था, हमसे लगाव था, तो भाभी बीमार थी तो पहले क्यों नहीं देखने आई, राखी के दिन ही क्यों आई, क्योंकि वहां कंटेंट बनाना था। और बोले कि राखी का इतना जो मुद्दा बना रही थी, रो रो के राखी बंधन की बात कह रही थी, तो पिछले साल शादी के क्यों नहीं आई थी राखी बांधने। उस दिन तो कॉलेज नहीं था, उस दिन तो छुट्टी थी, बहुत दूर तो हमारा घर नहीं था। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके रिश्ते पहले से भी नहीं अच्छे थे। वहां पे एक बात और क्लियर किया विजय ने कि इनकी माँ को जब हेट मिल रहा था रिया की वजह से, तब वहां पे विजय ने बोला कि हाँ, उस टाइम पे भी मैंने कमेंट वालों को जवाब दिया था कि मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो, मेरी ही गलती थी, मैंने ही लव मैरिज की थी, तो इस वजह से वो गुस्सा थे। तो ये बात सही है, ये वीडियो बनाया था विजय ने। लेकिन जब यहाँ सुनीता को लेकर माँ बाप को उल्टा सीधा बोला जा रहा था तो सुनीता ने कोई वीडियो नहीं बनाया। और जब विजय ने अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लिया तो तुरंत सुनीता रोने गाने वाली वीडियो लेकर आई। तो भाई ऐसा किस बात का घमंड है? ससुराल तो ससुराल होता है, लेकिन कल को ससुराल में कोई दुख और तकलीफ होगा तो मायका ही खड़ा होता, तो मायके को क्यों छोड़ना? आज तुम्हारा मनीष काफी अच्छा है, काफी प्यार कर रहा है, कल को मनीष बदल गया तो मायका ही याद आएगा। तो अपने माँ बाप को तो नहीं रुलाना चाहिए, खास तौर पर भाई। और मुझे एक चीज अटपटी लगी है, बेटियां माँ के लिए बहुत दुलारी होती हैं, पर उनकी माँ अगर अपनी बेटी को इग्नोर कर रही है तो कुछ तो जरूर किया है सुनीता ने, कुछ तो दिल दुखाया है। और एक बात और बोला है सुनीता ने, जो कि विजय के लिए बोला था कि इन्होंने मना कर दिया था मम्मी पापा को मेरे से बात करने के लिए रक्षाबंधन को, तो उस बात को भी क्लियर कर दिया विजय ने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और उनके माँ बाप बैठे थे सामने कैमरे पर, उन्होंने भी, उनके मम्मी पापा ने बोला कि विजय ने नहीं मना किया था कि बात मत करना। अब भाई उनके मम्मी पापा वैसे भी कम बोलते हैं, आज भी वीडियो पे नहीं बोल रहे थे, बहुत शांत थे। मुझे लगता है कि कैमरा के सामने वो लोग बोल नहीं पाते हैं उतना। तो रही बात अगर सुनीता और विजय में इस बात को लेकर मनमुटाव है कि आपने किया क्या, तो ये बात सुनीता को नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि गिफ्ट के लिए लड़ाई हो रही है, कि सुनीता का चैनल मांग रहा है, सुनीता से पैसे मांग रहा है। तो भाई सुनीता का चैनल लेके विजय क्या करेंगे? चैनल लेके कोई कुछ करता नहीं है, उस पर काम करना पड़ता है। और सुनीता अपने चैनल पर मेहनत कर रही है, उसकी अपनी कमाई है। तो विजय अगर चाहिएगा उसको चैनल तो वो अलग से बना लेगा। और विजय के ही फेमस होने पर सुनीता का चैनल चल रहा है, नहीं तो सुनीता को कौन जानता था। तो भाई को तो धन्यवाद बोलना चाहिए। और रही बात ये जो दामाद जी भाई बहन के बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस बात को सुनीता को समझना चाहिए कि भाई भाई होता है। पिछले साल तुम राखी नहीं बांधने आई, फिर भी भाई ने तुम्हारी शादी धूमधाम से किया। इसीलिए कहते हैं भाई बहन चाहे कितना भी लड़ लें, वो भाई बहन ही रहते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ तुम ससुराल आके अपने पति के कहने पर अपने भाई को नीचा दिखा रही हो, जबकि वो पहली बार जब तुमको लेने गया था, ये बात भी क्लियर की विजय ने, तो सबने देखा कि वो तारीफ कर रहे थे। जहां पे तुम ट्रोल हो रही थी कि कैसी शादी कर दिया, झोपड़ी में कुछ है नहीं, ये वो, तब वहां बोल रहे थे कि ये जमींदार है, इनके पास इतने बीघे खेत हैं, बहुत सारी तारीफ कर रहे थे। तो भाई तुम्हारा तारीफ कर रहा था, तो पीठ पीछे भी तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता है ये ब्लॉगर बहुत दोगले होते हैं कि पीठ पीछे तुम भाई को बोलो कि कुछ नहीं किया और सामने आके बोलो कि भाई ने मेरे बहुत कुछ किया। और जो सब्सक्राइबर होते हैं वो वीडियो देखकर ही जज करते हैं। तो सब्सक्राइबर की नज़र में अच्छा होने से अच्छा नहीं होता है, अपने परिवार की नज़र में अच्छा होना ही बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ अभी सुनीता का पक्ष आना बाकी है, तो अब उनका भी पक्ष जानते हैं कि वो क्या कहती हैं इन सारे इल्ज़ामों पर। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना।